यदि वैदिक कर्म का आरंभ बिना मातृका पूजन किए करते हैं तो मातृकाएं क्रोधित होकर हिंसक होने लगती हैं। राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी भी शुभ कर्म में वैदिक कर्म का आरंभ करने से पहले मातृका पूजन आवश्यक है या नहीं, और अगर है तो किस स्थिति में है। दुर्गा पूजा में क्या विधान है, दुर्गा पूजा यदि मंदिर में कर रहे हैं तो क्या वहां पर मातृका पूजा करनी चाहिए, यदि घर में अनुष्ठान कर रहे हैं तो वहां पर मातृका पूजा करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिकतम मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। साथ ही साथ एक और सूचना, कर्मकांड सीखने संबंधी जो भी वीडियो हमारी आ रही थी, श्राद्ध सीखने संबंधी या अन्य कर्मकांड सीखने संबंधी जिसमें कर्म विधि का वर्णन होता है, तो वो वीडियो पब्लिक नहीं की जाएगी। वो वीडियो केवल व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा आपको। यदि आप कर्मकांड सीखना चाहते हैं, श्राद्ध सीखना चाहते हैं, होम सीखना चाहते हैं इत्यादि, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आपको कर्मकांड सीखने वाली वीडियो केवल व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी, और जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वो लोग उन वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। आइए चर्चा पर आते हैं। सबसे पहली बात, अकृत्वा मातृयागम तो वैदिकम यह समाचरेत तस्य क्रोध समायुक्ता हिंसा मिच्छन्ति मातरः। विष्णु पुराण का वचन है, अकृत्वा मातृयागम तो बिना मातृका याग किए वैदिकम यह समाचरेत, वैदिक कर्म का आरंभ जो कर देते हैं, तस्य क्रोध समायुक्ता उसके ऊपर क्रोध युक्त होकर, क्रोधित होकर मातृकाएं हिंसा मिच्छन्ति मातरः, हिंसा करने की इच्छा मातृकाएं करने लगती हैं। यानी मातृका पूजा वैदिक कर्म में अनिवार्य है, अनिवार्यतः करनी चाहिए। एक बात यह है, एक प्रमाण ये है, ये विष्णु पुराण में है, ये विष्णु पुराण का श्लोक है, प्रमाण है। इसके बाद वैदिक कर्म का आरंभ करने से पहले करना चाहिए, ये बात तो है। लेकिन इसके साथ एक और शर्त है, नान्यष्ट्वात् पितॄन् श्राद्धे कर्म वैदिकमारभेत तेभ्योऽपि मातरः पूर्वं पूजनीयाः प्रयत्नतः। वैदिक कर्म के आरंभ में पितृश्राद्ध भी आवश्यक है। वैदिक कर्म के आरंभ में पितृश्राद्ध भी आवश्यक है, और जो शुभ कर्मों में, यज्ञों में संस्कार आदि के अवसर पर श्राद्ध किया जाता है उसको वृद्धि श्राद्ध कहते हैं, या नांदी मुख श्राद्ध कहते हैं, या आभ्युदयिक श्राद्ध कहते हैं। यानी ये श्राद्ध भी किया जाता है, और इस श्राद्ध के निमित्त मातृका पूजन आवश्यक होता है। बिना पितृ श्राद्ध किए वैदिक कर्म का आरंभ नहीं करना चाहिए, और पितृ श्राद्ध से भी पहले मातृका पूजन करनी चाहिए। पितृ श्राद्ध से भी पहले मातृका पूजन करनी चाहिए, ये सातातप का निर्णय है, सातातप का वचन है। अब इसके बाद एक अन्य प्रमाण भी है कि यत्र यत्र भवेत् श्राद्धं तत्र तत्र च मातरः। जहाँ जहाँ श्राद्ध करेंगे वहाँ वहाँ मातृकाओं की पूजा भी होगी, करनी चाहिए। अब जहाँ जहाँ श्राद्ध करेंगे मतलब जहाँ जहाँ नांदी मुख श्राद्ध करेंगे वहाँ वहाँ मातृकाओं की पूजा भी करनी चाहिए, आवश्यक है। मातृका पूजन और नांदी मुख श्राद्ध में अन्योन्याश्रय संबंध है। जहाँ जहाँ मातृका श्राद्ध वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ वृद्धि श्राद्ध, जहाँ जहाँ नांदी श्राद्ध, जहाँ जहाँ आभ्युदयिक श्राद्ध, तीनों एक ही श्राद्ध का नाम है, वहाँ वहाँ मातृका पूजन करनी होगी। और वैदिक कर्म के आरंभ में नांदी मुख श्राद्ध करना आवश्यक है, इसलिए मातृका पूजन भी आवश्यक है। बिना मातृका पूजन के नांदी मुख श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जब हमने पूजा पाठ कर्मकांड का आरंभ किया था तो उस समय हमें जो देखने को मिला था कि किसी भी अनुष्ठान यज्ञ इत्यादि में मातृका पूजन अनिवार्यतः
होती है। यदि 3 वेदियां भी बने, जैसे प्रधान वेदी सर्वतोभद्र या लिंगतोभद्र और नवग्रह, और इसके साथ यदि अन्य कोई हो तो वो मातृका वेदी होती है। इसके साथ मातृका वेदी भी अनिवार्यता होती है। योगिनी नहीं ना हो तो ना सही, अन्य वेदी ना हो तो ना सही, लेकिन मातृका वेदी होती है। इस विधि से कर्मकांड हमने होते हुए देखा है और हमने भी ऐसा ही किया है, हम भी ऐसा ही करते रहे हैं। लेकिन इसके बाद आगे परिवर्तन इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी पूजाएं बिना वेदी की होती हैं, जैसे सत्यनारायण व्रत कथा पूजा, इसमें वेदी की आवश्यकता नहीं होती है। या एक दिन के बहुत सारे पूजन ऐसे होते हैं जिसमें वेदी नहीं बनाई जाती, बिना वेदी बनाए पूजा की जाती है। वहाँ पर पान पर पंचदेवता विष्णु नित्य कर्म का भाग पूरा करके पान पूंगी फल पर ही नवग्रह दिक्पाल आदि देवताओं की पूजा करके प्रधान पूजा करने का विधान होता है। तो प्रारंभ में इसमें नहीं होता था, अब इसमें भी ऐसा देखने को मिलने लगा है कि मातृका पूजन, षोडश मातृका का भी तांबूल पर पान पर ही आवाहन करके पूजा की जाती है। सप्तघृत मातृका की भी उसी प्रकार से पान पर ही पूजा करने की विधि आरंभ हो गई है। ये एक नया प्रारंभ हो गया है, नई परिपाटी बनने लगी है और इस परिपाटी बिल्कुल अनुचित है। इसकी ये विधि संगत नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं जो प्रधान वेदी, जैसे सर्वतोभद्र हुआ या लिंगतोभद्र हुआ, एक नवग्रह वेदी और इसके साथ साथ मातृका वेदी बनाकर अनुष्ठान आदि करते हैं। हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, हम उस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए तो क्या शर्त है। देखिए, सबसे पहले ये स्पष्ट हो गया कि मातृका पूजन कब करना है। वैदिक कर्म में यदि मातृका पूजन की बात है तो वहाँ पर आप कलश में भी मातृका का पूजन करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले त्वस्ते स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। कलश के मध्य भाग में मातृकाएं हैं। मातृका पूजा आप वहाँ पर भी कर सकते हैं, यानी कलश में भी आपका मातृका पूजा का भाग पूर्ण हो जाता है, यदि विशेष वेदी इत्यादि वाले पूजन आप नहीं कर रहे हैं तो। अब बात आती है कि नहीं हम वेदी बना रहे हैं तो भी मातृका पूजन उस भाग का अंग नहीं है। मातृका पूजन अंग है नांदी मुख श्राद्ध का। नांदी मुख श्राद्ध जहाँ पर आप करेंगे वहाँ पर नांदी मुख श्राद्ध से पहले मातृका पूजन करनी चाहिए। यदि नांदी मुख श्राद्ध नहीं करते हैं तो मातृका पूजन भी करने की आवश्यकता नहीं है। मातृका पूजन भी अतिरिक्त कर रहे हैं। चलो नहीं होना चाहिए, हमने ग्रहण कर लिया, मान लिया, कर लेते हैं तो अधिक से अधिकम फलम अधिक फल होगा, लेकिन यहाँ पर अधिक नहीं हो रहा है, यहाँ पर न्यून हो रहा है, छूट रहा है कर्म। कौन सा कर्म? नांदी मुख श्राद्ध छूट रही है। नांदी मुख कर्म आप परित्याग कर रहे हैं। यदि नांदी मुख श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, वृद्धि श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो मातृका पूजन की आवश्यकता नहीं है। और अग्निकोण में केवल योगिनी मंडल बनेगा। योगिनी मंडल की आवश्यकता है, मातृका मंडल की आवश्यकता नहीं है। मातृका मंडल, मातृका वेदी, मातृका पूजन तभी होगा जब आप नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। यदि आप नांदी मुख श्राद्ध नहीं करते हैं तो मातृका पूजन भी नहीं करेंगे। अग्नि कोण में केवल, यदि चारों कोनों में, बीच में प्रधान वेदी, मध्य में और 4 कोनों में अन्य 4 वेदी स्थापन करना हो, ईशान कोण में नवग्रह, तो अग्नि कोण में योगिनी मंडल होगा और नैऋत्य कोण में वास्तु मंडल और वायव्य कोण में क्षेत्रपाल मंडल। मातृका पूजन, मातृका वेदी की आवश्यकता नहीं है। मातृका वेदी की आवश्यकता, मातृका पूजन की आवश्यकता केवल उस स्थिति में है जब आप नांदी मुख श्राद्ध करेंगे। और अब नवरात्र पर आते हैं, दुर्गा स्थान में पूजा करनी है। दुर्गा स्थान में मातृका पूजन आवश्यक है या नहीं है? दुर्गा स्थान में भी यदि आप पूजन कर रहे हैं तो आवश्यकता की बात यहीं पर आती है कि आप नांदी मुख श्राद्ध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि आप नांदी मुख श्राद्ध कर रहे हैं और वो भी पहले दिन, निशा पूजा इत्यादि के दिन श्राद्ध नहीं होगा,
नांदी मुख श्राद्ध पहले दिन होगा। और उतना ही नहीं बल्कि ये आप भाद्र अमावस्या भाद्र पूर्णिमा को ही कर लें, 15 दिन पहले भी कर सकते हैं। भाद्र पूर्णिमा को नांदी मुख श्राद्ध की एक विशेष विधि भी है जिसमें कर्तव्य कहा गया है, तो भाद्र पूर्णिमा को ही कर लेनी चाहिए नांदी मुख श्राद्ध। और उसी दिन मातृका पूजन नांदी मुख श्राद्ध से पहले होगा। और यदि नहीं कर पाते हैं तो उस दिन भी किया जा सकता है, पहले दिन भी प्रथम दिन भी किया जा सकता है। मातृका पूजन से तभी करना है जब नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। और जो जीवित पितृक हैं, जिनके पिता जीवित हैं, जो नांदी श्राद्ध के अधिकारी नहीं है, पितृकर्म का अधिकार जिनको नहीं है, उनके लिए नांदी मुख श्राद्ध अनिवार्य भी नहीं है। नांदी मुख श्राद्ध करेंगे भी वही जिनको पितृकर्म का अधिकार है। जिनको पितृकर्म का अधिकार नहीं है वो नांदी मुख श्राद्ध भी नहीं करेंगे। और नांदी मुख श्राद्ध यदि नहीं करेंगे तो मातृका पूजन, मातृका वेदी की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप 3 वेदी ही बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको प्रधान वेदी, नवग्रह वेदी और योगिनी मंडल बनाना चाहिए, अथवा योगिनी मंडल का भी दुर्गा पूजा में योगिनी मंडल ग्रहण कीजिए। लेकिन अन्य कर्मों में वास्तु मंडल अनिवार्य है। और वास्तु मंडल की चर्चा हम अलग से करेंगे। वास्तु मंडल कितना अनिवार्य होता है, अधिकतर अनिवार्य 2 मंडल ही हैं, 2 यंत्र हैं विशेष अनिवार्य। एक नवग्रह मंडल यदि मंडल करनी हो, यदि 2 मंडल की पूजा करनी हो तो, यदि 1 मंडल की पूजा करनी हो तो कौन सा, प्रधान मंडल, जिसकी भी जैसे प्रधान मंडल होता है सर्वतोभद्र या चतुर्लिंगतोभद्र। यदि 3 मंडल की पूजा करनी हो तो, 3 मंडल बनाना हो तो उसमें जुड़ेगा नवग्रह मंडल और वास्तु मंडल। देवी पूजा हो तो जुड़ेगा योगिनी मंडल, भगवती की अर्चना हो तो योगिनी मंडल। यदि 3 मंडल आपको बनाना हो तो मातृका मंडल तब आएगा जब नांदी मुख श्राद्ध करेंगे, तब मातृका पूजा होगी, अन्यथा मातृका पूजा नहीं होगी, योगिनी पूजा होगी। और वास्तु मंडल की भी विशेष महत्ता है। यदि देवी पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई हो, नवरात्रा के अतिरिक्त भगवती की जगदम्बिका को छोड़कर अन्य देवताओं की अर्चना पूजा हो, हवन प्रदान हो, तो उस समय योगिनी मंडल नहीं वास्तु मंडल की आवश्यकता होती है। वास्तु मंडल बनाना चाहिए। यानी 3 वेदी यदि बनाना हो तो प्रधान वेदी, नवग्रह मंडल और वास्तु वेदी, ये 3 प्रधान है, ये 3 होना चाहिए, ना कि मातृका वेदी। मातृका वेदी तभी होगी जब नांदी मुख श्राद्ध करेंगे। यदि नांदी मुख श्राद्ध नहीं करते हैं तो मातृका वेदी भी नहीं होगी। अब घर में यदि करते हैं तो दुर्गा स्थान में है, दुर्गा स्थान में पितृकर्म का अधिकार है तो नांदी मुख श्राद्ध कीजिए। और नांदी मुख श्राद्ध कर रहे हैं तो मातृका वेदी बनाइए, पूजन कीजिए। यदि नांदी मुख श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो मातृका पूजन भी नहीं करनी है, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। और घर में भी यदि करते हैं तो घर में भी यही नियम लागू होगा कि आपको पहले पितृकर्म का अधिकार प्राप्त है या नहीं, इसका निर्णय कीजिए। यदि आपको पितृकर्म का अधिकार प्राप्त है, घर में करना है, तो आपको निश्चित रूप से भाद्र पूर्णिमा को ही मातृका पूजन और नांदी मुख श्राद्ध कर लेना चाहिए। आपको कलश स्थापन के दिन वेदी बनाकर पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि पितृकर्म का अधिकार प्राप्त है तो आप भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को ही कर लें, अन्यथा वहाँ पर यदि नहीं कर पाते हैं तो प्रथम दिन कर सकते हैं। और यदि आपको पितृकर्म का अधिकार प्राप्त नहीं है तो नांदी मुख श्राद्ध की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही मातृका पूजन। और पान के पत्ते पर करने की तो बात भूल ही जाए, उस पर तो कोई बिल्कुल निरर्थक है। तो ये है मातृका पूजन की आवश्यकता कब है, क्यों है, नहीं है, कब करें, किस विधि से करें, कैसे करें। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।